जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। देखिए, नवरात्रे नाम से ही पता चलता है माँ भगवती की 9 रात्रें, यानी कि हमें 9 दिन मिलते हैं माँ भगवती की आराधना करने के लिए। जो विशेष माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष 9 दिन है उनका नाम है नवरात्रि। इन 9 दिनों में आप माँ भगवती की आराधना कर, उनकी पूजा कर, उनकी अर्चना कर और उनकी भक्ति कर आप विशेष फल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो माँ भगवती की आराधना कर सकता है। किसी के कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो माँ भगवती की आराधना करें। कई प्रकार के रोगों से कोई पीड़ित है तो वो माँ भगवती की आराधना करे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में श्लोकों में आता है कि रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा इत्यादि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आप यदि कोई भी पीड़ा से भयभीत है तो आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। देखिए, भारत देश जो है ना, वह त्योहारों का देश है, व्रतों का देश है, उत्सवों का देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। इन दिनों हम माँ भगवती के जो अवतार हैं उनकी महिमा का वर्णन करते हैं एक दूसरे से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे जो है वह जो है आमतौर पर सार्वजनिक तौर पर मनाए जाते हैं और 2 होते हैं जो गुप्त नवरात्रे होते हैं। अब जो सार्वजनिक रूप से जो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं वह है, पहले आते हैं चैत्र के नवरात्रे और दूसरे आश्विन के नवरात्रे, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो है नवरात्रे शुरू होते हैं और ठीक जो दूसरे प्रकार के जो नवरात्रे आते हैं वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होते हैं। अब देखिए, एक्चुअली में इस बार 1 महीना लेट हो चुका है नवरात्रों को। जैसे कि आप पिछले वर्षों से कई वर्षों से देख रहे हैं कि नवरात्रे जो है ठीक श्राद्धों के बाद, श्राद्ध की जो अमावस्या है वो खत्म होने के बाद जो है नवरात्रे अगले दिन से शुरू हो जाते हैं। परंतु इस बार 1 महीना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि 1 महीना जो है पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। तो पुरुषोत्तम मास जो 1 महीने चला है, इसके कारण जो है नवरात्र जो है वो 1 महीना आगे बढ़ चुके हैं। नहीं तो आप देखते होंगे कि श्राद्धों से ठीक 1 दिन पहले ही नवरात्रे शुरू हो जाते थे। परंतु इस वर्ष कुछ विशेष ऐसे योग बने हैं तो इन योगों में जो नवरात्र हैं वो 1 महीना लेट हुए हैं। परंतु देखिए, ऋतुओं में कोई वो नहीं है, हेर फेर अदला बदली कोई ऋतुओं में वो नहीं है। तो नवरात्रे जो है वो 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और 25 अक्टूबर को जो है वह नवमी है। 17 तारीख से 25 तारीख तक हर दिन पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा, चौथा नवरात्रा, ऐसे करते कोई नवरात्रा जो है वो कोई भी तिथि जो है वो क्षय नहीं हुई है, ना किसी तिथि की वृद्धि हुई है। हर दिन आप माँ भगवतियों की आराधना कर सकते हो। अब देखिए, एक्चुअली में कौन सी भगवती की आराधना की जाती है, जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा हुआ है, तो उसमें जो है कहा गया है कि पहले दिन जो पहला नवरात्रा 17 तारीख को है, उस दिन आप माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना करें। और देखिए, 17 तारीख को माँ भगवती शैलपुत्री का दिन है, उस दिन आप माँ भगवती की पूजा करें और उसी दिन 11:53 सुबह 11:53 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। यदि आप इस योग में कोई भी कार्य करते हैं तो अवश्य ही वो कार्य आपका पूरा होगा। चाहे आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। 18 तारीख को दूसरा नवरात्रा है जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को दर्शाता है। इस दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। खास करके जो विद्यार्थी हैं वो अवश्य माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरा नवरात्रा जो है वो 19 तारीख को है। इस दिन माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना करें, माँ भगवती की पूजा करें। और चौथा नवरात्रा जो है वो 20 तारीख को है। इस दिन माँ भगवती कूष्मांडा की आराधना करें, पूजा करें, उनकी अर्चना करें। 5वां जो नवरात्रा है वह 21 तारीख को। इस दिन माँ भगवती स्कंद माता की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें। 22 तारीख को छठा नवरात्रा है। इस दिन माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करें, उनको अपना भाव समर्पण करें और उनकी यथाशक्ति द्वारा पूजा करें। 23 तारीख को माँ भगवती कालरात्रि का दिवस है। इस दिन माँ भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें। अवश्य ही माँ भगवती कालरात्रि आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी और आपके सभी रोगों को दूर करेगी। 24 तारीख को माँ भगवती महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन जो सौभाग्यवती जो माताएं बहनें हैं वो माँ भगवती की विशेष पूजा करें, महागौरी से आशीर्वाद प्राप्त करें, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। 25 तारीख को 9वां नवरात्रा जो कि माँ भगवती सिद्धिदात्री को दर्शाता है। इस दिन यदि आप कोई कार्य करते हैं तो अवश्य ही वो सिद्ध होंगे, क्योंकि जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिद्धिदात्री, तो माँ सिद्धिदात्री आपके सभी मनोरथों को, आपके सभी कार्यों को सिद्ध करेगी। तो यह तो था कि पहले दिन कौन सी भगवती की पूजा करी जाती है, दूसरे दिन कौन सी भगवती की पूजा करी जाती है दुर्गा सप्तशती के द्वारा। अब कलश स्थापन और हरियाली स्थापन कब करें? देखिए, 17 तारीख को पहला नवरात्र है और इस दिन संक्रांति भी है, क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण जो है वो कन्या राशि से तुला राशि की ओर प्रवेश कर रहे हैं 7:02 पर सुबह। तो इस दिन संक्रांति काल भी है और इस दिन आप कलश स्थापन और हरियाली मुहूर्त सुबह प्रातः 5 बजे से 6:25 तक कर सकते हैं।
यदि आप इस मुहूर्त में ना कर पाए तो जो दूसरा मुहूर्त है वह है सुबह 8:45 से शुरू होगा और 10:28 पर समाप्त होगा। यदि आप इन 2 मुहूर्तों में भी हरियाली पूजन, हरियाली की स्थापना और कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो विशेष मुहूर्त जो तीसरा मुहूर्त है, यह मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:44 से प्रारंभ होकर 12:28 पे समाप्त होगा। तो मैंने आपको तीनों मुहूर्त बता दिए। आप इन तीनों मुहूर्तों में भी किसी भी मुहूर्त में जो है अपनी सुविधा अनुसार कलश स्थापन और हरियाली की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कलश स्थापन हमारे यहाँ मंगल का सूचक है। हम जो भी नया कार्य करते हैं, किसी भी देवताओं की हम जब आराधना करते हैं तो हम कलश स्थापना जरूर करते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो कोई भी मंगल कार्य हो, तो हम उसमें कलश स्थापना अवश्य करते हैं। और जो हरियाली है वह सौभाग्य का प्रतीक है, वो हमारे दुखों का निवारण का प्रतीक है और वंश की वृद्धि का एक मूलभूत आधार है। क्योंकि जो उसमें जो दूर्वा उगती है, वो दूर्वा क्या है, दूर्वा देखिए कहीं भी उग सकती है, कहीं भी उसका कोई बीज नहीं होता, वो ऑटोमेटिक कहीं भी उग जाती है। इसलिए उसको बोलते हैं वंश वृद्धि के लिए दूर्वा जो है सबसे अच्छा प्रतीक है। इसलिए कलश स्थापना के साथ हरियाली की स्थापना की जाती है कि उस घर में वंश की वृद्धि होती रहे। अब देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार के जो हैं सिद्ध पीठ हैं, जैसे कि माँ चंद्रबदनी, माँ सुरकंडा, धारी देवी, भुवनेश्वरी, श्री राजराजेश्वरी, मैठना देवी, ज्वाला देवी, चिंतापूर्णी, माँ भगवती, गर्जिया, दीवा देवी, है ना, कुंजापुरी, माँ भगवती नंदा, श्री दक्षिण काली, ज्वालपा देवी, कालिंका देवी, है ना, अन्य प्रकार के मठ हैं। तो आपकी जो कुलदेवी हैं, आप माँ भगवती कुलदेवी की भी 9 दिन आराधना करें, उनको प्रसन्न करें, भक्ति भाव युक्त चित्त होकर आप उनका पूजन करें, तो अवश्य आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और देखिए इन 9 दिनों में आपने जो जाप करना है, वह जाप, उसका जो मूल पाठ है, वह जो मंत्र है, वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इसका आप मूल पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐं यानी कि महाकाली, ह्रीं यानी कि महालक्ष्मी और क्लीं यानी कि महासरस्वती। जो कि आप दर्शन करने जाते हो वैष्णो देवी के, तो वहाँ पे सिद्ध पीठ जहाँ पे, तो वहाँ पे 3 जो है भगवतियों की महिमा है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इस मंत्रों द्वारा आप इन तीनों भगवतियों को भी प्रसन्न करने में सक्षम होंगे। तो आप 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना के लिए इस मूल पाठ का, ये जो मूल मंत्र है, इसका आप जाप अवश्य करें। अब देखिए किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो वो नवरात्रों में 9 दिनों में अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, क्योंकि उसमें माँ भगवती लक्ष्मी की जो है महिमा बताई गई है। जो अर्गला स्तोत्र की जो देवी है वो महालक्ष्मी है। अब कोई विद्यार्थी है, उसको अपनी बुद्धि को और तीक्ष्ण करना है, तो वो कीलक स्तोत्र का पाठ करे, जो दुर्गा सप्तशती में ही संकलित है। तो आप कीलक विद्यार्थियों के लिए विशेष कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस कीलक स्तोत्र की जो देवी है वह है माँ सरस्वती। यदि कोई रोगों से ग्रस्त है, कोई जो है महाबीमारी से ग्रस्त है, यदि कोई बहुत ही दुख है, ग्रह पीड़ा, बाधा इत्यादि, है ना, आदि व्याधियों से जो पीड़ित है, वह नवरात्रों में माँ भगवती का कवच का पाठ करे, जो दुर्गा सप्तशती में ही संकलित है। दुर्गा कवच का पाठ करने से आप इन सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो आप अनेक प्रकार के पाठों को कर सकते हैं। और अवश्य ध्यान रहे कि माँ भगवती की आराधना के साथ साथ श्री भैरव जी का भी आराधना करें, भैरव जी को भी प्रणाम करें, और साथ साथ हनुमान जी को भी प्रणाम करें। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। यदि आप भैरव जी और हनुमान जी की भी आराधना करते हैं साथ साथ माँ भगवती के साथ, तो 4 चांद लग जाएंगे आपके पाठ में। क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो बोलते हैं कि जब तक आप भैरव मंदिर नहीं गए तब तक माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती। इसलिए आप भैरव जी और हनुमान जी को भी प्रसन्न करें, क्योंकि ये माँ भगवती के रक्षक हैं, ये सैनिक है माँ भगवती के। क्योंकि जब सैनिक प्रबल होंगे तो जो राजा है वो खुद प्रबल होगा, है ना। तो आप इनकी भी आराधना करें। तो मैंने आपको कलश स्थापना का मुहूर्त भी बताया, किन देवियों की महिमा का वर्णन भी मैंने बताया, कौन से दिन किस भगवती की पूजा की जाती है। अब विशेष देखिए, कई लोग जो है अष्टमी के दिन हरियाली जो है कन्या पूजन, हरियाली पूजन करते हैं, और कई लोग जो है नवमी के दिन कन्या पूजन, हरियाली पूजन करते हैं। तो जो लोग अष्टमी के दिन पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हरियाली पूजन करते हैं, तो वो लोग 23 तारीख को व्रत करें। और जो लोग नवमी के दिन हरियाली पूजन, कन्या पूजन करते हैं, वो लोग 24 तारीख को जो है व्रत को धारण करें, व्रत रखें। तो आप सभी को पुनः माँ भगवती के नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके घर में लक्ष्मी के भंडार करें और आपको सुख, समृद्धि और विद्या का लाभ कराएं। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी जो है कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, उसके आधार पर आप ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर पर ही आराधना करें और माँ भगवती को प्रसन्न करें। क्योंकि खुद आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे भी आपके आस पड़ोस वाले स्वस्थ रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का
ध्यान रखें और हाथ धोते रहें। और अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।